चिराग पासवान क्या कुछ कर सकते हैं बिहार की राजनीति में, क्योंकि वो हुआ है जो चिराग पासवान कभी नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से खत्म कर देने की पूरी तैयारी कर ली। चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में 6 में से 5 सांसदों को नीतीश कुमार ने तोड़वा दिया। अच्छा। नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि चिराग पासवान का दिल भी लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की तरह ही बहुत विशाल दिल के हैं। लेकिन चिराग की पार्टी को ही इतना नुकसान क्यों नीतीश कुमार पहुंचा रहे थे अभी तक? आप गलतफहमी के शिकार हैं। नीतीश कुमार ने केवल चिराग की पार्टी को ही नहीं नुकसान पहुंचाया कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जितन राम मांझी पर खतरा है। खतरा है। अच्छा। हो सकता है कि इन्हें एनडीए से बाहर जाना पड़े। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने चिराग को बीजेपी के साथ न रहने के लिए बाध्य कर दिया है। देखिए, बीजेपी के काफी मान मनौवल के बाद चिराग पासवान शांत है इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को लेकर अगर चिराग अभी शांत है तो आगे कुछ वो बड़ा नहीं करेंगे। चिराग पासवान क्या कुछ कर सकते हैं बिहार की राजनीति में, क्योंकि वो हुआ है जो चिराग पासवान कभी नहीं चाहते थे। ना बिहार की राजनीति में उन्होंने ऐसा कभी सोचा था, ना बीजेपी ऐसा करेगी उनको लगा था, लेकिन ये हो गया। तो अब चिराग आगे क्या कर सकते हैं? हमारे साथ प्रदीप झा जी है, राजनीति के विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है सर। देखिए, जब चिराग पासवान के सामने ये बात रखी गई कि नीतीश कुमार को बीजेपी में लाया जाएगा, तो चिराग का बिहेवियर जो बताता है सूत्रों के हवाले से कि वो बहुत ज्यादा नाराज थे। बकायदा जेपी नड्डा उनको अपने साथ लेकर आए, बहुत प्यार दुलार करके कहीं ना कहीं अभी संभाल के रखा गया चिराग को। लेकिन चिराग कभी भी फट सकते हैं। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार के लिए क्या वो आगे कर सकते हैं, कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? नहीं, इतना तो तय है कि नीतीश कुमार ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से खत्म कर देने की पूरी तैयारी कर ली थी। अच्छा। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो एनडीए था, उसमें सीट का बंटवारा कैसे हुआ? 17 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, 17 सीट जदयू लड़ा था और 6 सीट दी गई थी लोक जनशक्ति पार्टी को। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में देखें तो 42.5, 85 और 15% सीट दी गई थी लोजपा को। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत ही चालाकी से, ठीक है, बिहार विधानसभा के चुनाव में ये बातें कही कि नहीं, लोजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में, इसीलिए 50% सीट हम और भाजपा लड़ेंगे, मेरा बीजेपी के साथ अलायंस है और 50% सीट में ही लोजपा को एडजस्ट करने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा। ठीक है, तो उसी कारण से, उस हिसाब से जो बनना था कि 36 से 40 सीट, माने लोकसभा चुनाव के प्रोपोर्शनेटली 36 से 40 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को देनी थी। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया कि उस 36 या 40 में से 20-20 सीटें बांट लिया। 20 सीट दे दिया बीजेपी को और 20 सीट खुद रख लिया। और नीतीश कुमार ने कहा कि 20 सीट बीजेपी को देते हुए कहा कि अब आप चिराग को एडजस्ट कीजिए। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं लोजपा को 2020 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एकदम कम सीटें देना चाहते थे। ठीक है, तो इस कारण से चिराग पासवान को एडजस्ट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संभव नहीं रहा। तो फिर चिराग पासवान ने इसी कारण से सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ लगभग 100 सीट पर जो है चुनाव लड़ लिए। अच्छा। लड़ गए। ठीक है, परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटें मिली, 74 सीटें, 75 सीटें और नीतीश कुमार 43 सीट पे अटक गए। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद भी उतने पे ही नीतीश कुमार नहीं रुके। चिराग पासवान को खत्म करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल को उनके चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में 6 में से 5 सांसदों को नीतीश कुमार ने तोड़वा दिया। अच्छा। ठीक है, आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी पर और अपने कोटे से पशुपति पारस को मंत्री बनवा दिया नीतीश कुमार। इसके बावजूद अगर चिराग पासवान खून का घूंट पीकर भारतीय जनता पार्टी या जेपी नड्डा या अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि चिराग पासवान का दिल भी लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की तरह ही बहुत विशाल दिल के हैं ये लोग। लेकिन चिराग पासवान को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार की क्या आपसे दुश्मनी हो सकती है रामविलास पार्टी के साथ? क्योंकि
सभी पार्टियों का एक अपना वजूद है, लेकिन चिराग की पार्टी को ही इतना नुकसान क्यों नीतीश कुमार पहुंचा रहे थे अभी तक? आप गलतफहमी के शिकार हैं। नीतीश कुमार ने केवल चिराग की पार्टी को ही नहीं नुकसान पहुंचाया, बल्कि इनका इतिहास रहा है कि जब जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं भाजपा को नुकसान पहुंचाते हैं, जब ये राजद के साथ होते हैं राजद को खाते हैं, जब ये कांग्रेस के साथ होते हैं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। आज तक ऐसा कोई सहयोगी बताइए जिसके साथ नीतीश कुमार ने नुकसान नहीं पहुंचाया हो। नीतीश कुमार सबको ठगते हैं, चिराग पासवान भी शिकार हुए। स्वाभाविक है, सबको धोखा देते हैं। आज लालू प्रसाद को धोखा देकर जैसे भी भाजपा में आए। अच्छा, अब क्या लगता है आपको चिराग पासवान अगला स्टेप क्या उठाएंगे? क्योंकि इतना कुछ किया है नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के खिलाफ, चिराग शांत बैठेंगे ऐसा लगता है आपको? अब आप बताइए लालू प्रसाद क्या किया? लालू प्रसाद ने, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी को 2 बार धोखा दिए थे नीतीश कुमार पहले भी। लेकिन लालू यादव का समय, लालू यादव का दौर अलग था, चिराग पासवान का देखिए दौर अलग है। चिराग पासवान अभी नए नेता है, एक युवा नेता का जोश एक अलग होता है। उनको लगा है कि अभी मेरी पार्टी जीरो है, अभी मुझे तो तेजस्वी प्रसाद है ना, लालू जी मान लीजिए बूढ़े हो गए, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं समझ में आ रहा है नीतीश कुमार क्या चीज है? लेकिन अभी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पास 79 विधायक हैं, उनका आधार बना हुआ है। चिराग पासवान तो ऐसे कि मेरी पार्टी ऐसी कगार पर है जिसको बहुत कुछ हासिल करना है, चाचा अलग घमंड में बैठे हुए। तो चिराग पासवान क्या इस 24 के लोकसभा चुनाव में फिर 20 वाला खेल कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? कर तो क्यों नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी लोकसभा चुनाव में कि ये 40 सीट जो लोकसभा की है उसमें कैसे बांटेंगे। बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन तीनों अपने सहयोगियों को एडजस्ट करना है। उसके बाद नीतीश कुमार, याद रखिए नीतीश कुमार केवल एक कारण से लालू को छोड़कर आए कि वहां पे उन्हें 17 सीट नहीं मिल रही थी। अब बीजेपी कितना सीट दे रहे? अगर बीजेपी मान लीजिए पिछली बार की तरह 17 सीट देती है तो 6 सीट में कैसे वो चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब तो संभव ही नहीं, क्योंकि चिराग ने तो साफ कहा कि उनको 6 लोकसभा सीटें चाहिए और 1 राज्यसभा की सीट चाहिए। ये खुले मंच से वो कहते हैं कि इससे कम में नहीं मानेंगे वो। तो अब नीतीश कुमार चूंकि बीजेपी पर तो चिराग भरोसा कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पे कौन भरोसा करे? आप ये कह रहे हैं कि जो 2020 में बिहार विधानसभा में हुआ, नीतीश कुमार ने जो किया वही अब कर देंगे फिर से नीतीश कुमार कि हमको मेरी 17 लोकसभा। हाँ, स्वाभाविक है। आप याद कीजिए कि जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए दोबारा कब 2018 में ना 17 में तो किसको किसको बाहर जाना पड़ा बीजेपी अलायंस से? जीतन राम मांझी को बाहर जाना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को बाहर जाना पड़ा था, याद है? तो इस बार अभी जब राजद के साथ गए तो फिर जदयू से किसको बाहर आना पड़ा? फिर से उपेंद्र कुशवाहा को बाहर आना पड़ा, जीतन राम मांझी को बाहर आना पड़ा। सीटों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। फिर अभी जब भाजपा के साथ आए हैं, मुझे डर है कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर खतरा है। अच्छा, हो सकता है कि इन्हें एनडीए से बाहर जाना पड़े। अच्छा, और बाहर जाने का कारण एकमात्र होगा कि नीतीश कुमार का एटीट्यूड। नीतीश कुमार फिर से अड़ जाएंगे कि 17 लोकसभा सीटें उनको चाहिए, तो चिराग पासवान भी इस वक्त अड़े हुए हैं। तो अगर वो बीजेपी उनकी डील फाइनल नहीं करेगी तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर अपने 23 चर्चाएं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो 23 लोकसभा सीटें लड़ सकते हैं अकेले। अगर ऐसा चिराग कर दे तो क्या लगता है आपको, ये जदयू के लिए नुकसानदेह होगा या बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी को तो वैसे ही नुकसान हो गया। बीजेपी को सबसे बेहतर था कि बीजेपी जो अपना अभी अलायंस था माइनस नीतीश कुमार, बीजेपी 40 सीट लड़ती, सहयोगियों के साथ 30 सीट खुद लड़ती, तो बुरी से बुरी स्थिति में भी बीजेपी 15, 16, 17 सीट तो जीत के आती ही आती। ठीक है, मतलब अभी जितने सांसद हैं बीजेपी के बिहार से उतने तो रहते ही रहते। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, बीजेपी अब नीतीश कुमार को एडजस्ट करने के लिए लगभग 15 सीट पे लड़ेगी। फिर पिछली बार नीतीश कुमार के लिए अपने 5 जीते हुए एमपी को बीजेपी को बेटिकट करना पड़ा था। 22 सीट बीजेपी जीती हुई थी 14 में, 19 में नीतीश कुमार के साथ एडजस्ट करने के लिए 5 जीते हुए सीट एमपी को बेटिकट करना पड़ा। 17 सीट बीजेपी लड़ी मात्र। इस बार फिर नीतीश कुमार आए, फिर हो सकता है 2 सीट और बीजेपी को त्याग करना पड़े। संभावना यही है कि चिराग पासवान इस बार ऐसे तेवर दिखाएंगे जिसकी वजह से बीजेपी भी कहीं ना कहीं घबरा जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि अगर चिराग पासवान जदयू वाली जो लोकसभा सीटें अगर वहां चुनाव लड़ते हैं तब तो बीजेपी फायदे में है, लेकिन अगर जहां बीजेपी के कैंडिडेट है अगर वहां चिराग उतरते तो नुकसान बीजेपी को है। नहीं, सही बात है,
वैसे भी अगर नीतीश जी अब आरजेडी के साथ लड़ते तो भी या भाजपा के साथ लड़ते तो भी नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट चुनाव में पहले की तुलना में खराब रहने वाला है। अब नहीं रहेगा पहले जैसा। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए ना पलट कर, उससे पहले का भी लोकसभा चुनाव देखिए, उससे मैंने जितने भी आज ये केवल नीतीश कुमार 2010 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, जब 2005 से 10 के कार्यकाल के दौरान उनकी जो एक छवि बनी थी सुशासन बाबू की कि कानून व्यवस्था 100% परफेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम हो रहा था, नीतीश कुमार पर कोई विश्वासघाती राजनीति का दाग नहीं था। ठीक है, अब तो लोग इन पर भरोसा ही नहीं करते, बिहार की जनता भरोसा ही नहीं करती, तो कैसे देश के अन्य दल के लोग भरोसा कर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने चिराग को बीजेपी के साथ ना रहने के लिए बाध्य कर दिया है इस तरीके से, क्योंकि सीटों पर अड़े हुए हैं। नहीं कहा जा सकता। हाँ। ठीक है कि क्या होगा अब बीजेपी नेतृत्व के साथ नीतीश कुमार का क्या हुआ है एडजस्टमेंट, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतिहास नीतीश कुमार का रहा है कि जिनके साथ भी गए हैं उसी को इन्होंने खाया है। ठीक है, तो इस बार देखिए कि उनका शिकार कौन बनेगा, उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे कि जीतन राम मांझी बनेंगे कि चिराग पासवान बनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपना नुकसान करेगी। बड़ी बात है जी। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान भी इस बार अड़े हुए हैं अपनी सीटों को लेकर। के पास खोने को कुछ नहीं है, अब केवल पाने को है। खोने को इसलिए नहीं है कि अब इनका अपना जो पॉलिटिकल एसेट होता है कुछ है ही नहीं, खत्म है एकदम, सब कुछ खत्म है। एक भी व्यक्ति इवन इनके साथ रहने वाला, मुझे लगता है कि इनका जो बॉडीगार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा या जो पीएस होगा, उसे भी नहीं पता होगा कि कल ये किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं। बिल्कुल। और इसीलिए कहीं ना कहीं तमाम जो सहयोगी हैं बीजेपी के, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या खुद चिराग पासवान हो, उनको ज्यादा शौक लगा है। सबसे ज्यादा शौक चिराग को इसलिए लगा क्योंकि वो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। अब चिराग पासवान अगर 2020 वाला खेल कर दे 2024 में, तो फिर से नीतीश कुमार मुश्किल में पड़ सकते हैं। इससे फायदा बीजेपी को जरूर हो सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे, ये भी बड़ी बात है। खैर आगे क्या कुछ होगा जरूर हम आपको बताएंगे, और ऐसे तमाम खबरें, चर्चाएं, विश्लेषण जरूर लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।